वेलकम टू सिक्साइज्म। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। ये जो चैप्टर है वो 10th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 12 है। 10th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 12 है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ फॉर्मूलाज है जो हमको बहुत काम में आएगी, तो हम लोग उस पर ध्यान देते हैं। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग कवर करने वाले हैं, सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा सर्कल। क्या होगा सबसे पहला टॉपिक? सर्कल। उसके बाद हम कवर करेंगे सेमी सर्कल, फिर हम लोग देखेंगे आर्क, फिर हम लोग देखेंगे सेक्टर, और लास्ट में हम लोग कवर अप करेंगे सेगमेंट। बराबर। तो यहाँ पे हम लोग सर्कल का पेरीमीटर, उसका एरिया कैसे फाइंड करने का उसका फॉर्मूला देखेंगे। सेमी सर्कल का पेरीमीटर एरिया कैसे फाइंड करने का, लेंथ ऑफ आर्क कैसे फाइंड करने का, सेक्टर क्या होता है, वो सारी चीजें हम आपको यहाँ पे बताएंगे। तो चलो, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सर्कल से। किससे स्टार्ट करते हैं हम लोग? सर्कल से स्टार्ट करते हैं। तो जरा ध्यान देना आप लोग जरा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सर्कल। तो अब सर्कल होता क्या है उसका एक सबसे पहले एक शेप बना लेते हैं। सर्कल एक्चुअल में होता क्या है? जैसे ये हमने बनाया, ये क्या हुआ? एक हमारा सर्कल बना। अब ये जो सर्कल है, यहां पे ये हो गया उसका सेंटर। क्या हो गया उसका सेंटर? ओ। अब जैसे हमने बेसिक 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा, अगर हम लोग सर्कल के सेंटर से कोई भी लाइन सेगमेंट बनाते हैं जो सर्कल के कोई भी पार्ट पे टच करे, तो वो क्या होता है? रेडियस। वो क्या होता है? रेडियस। तो चलो मान लो ये हो गया हमारा रेडियस आर। क्या हो गया हमारा रेडियस आर? इसको हम लोग सिंबॉलिकली आर से डिनोट करते हैं, और ये है क्या है हमारा एक्चुअल में? रेडियस। क्या ये हमारा रेडियस? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सरकमफरेंस। क्या बोलते हैं? सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल, या फिर इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल 2 पाई आर। अब सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या हुआ? यहां पे जैसे ये हमने सर्कल बनाया है, तो सर्कल की जो बाउंड्री है, बराबर, इसका जो लेंथ होगा, टोटल लेंथ, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसका पेरीमीटर। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? इसका पेरीमीटर बोलते हैं। क्लियर है? जो सर्कल का जो पूरा आउटर रीजन है, जो आउटर रीजन की पूरी लेंथ है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल। फिर सेकंड है फिर सेकंड है एरिया ऑफ अ सर्कल। क्या है? एरिया ऑफ अ सर्कल। तो एरिया ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब यहां पे सबसे पहली चीज देखो, पाई, तो पाई की वैल्यू फिक्स होती है 22/7, या फिर अगर मेंशन करा हो तो 3.14 लेंगे। पाई की वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है 22/7 या फिर 3.14। और आर, आर यानी क्या होगा? हमारा रेडियस। हमने हमको जो भी सर्कल दिया होगा उसका जो रेडियस होगा उससे क्या मिलेगा हमको? उसका एरिया। तो देखो, सर्कल में दो फॉर्मूला। सबसे पहली सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल, दैट इज 2 पाई आर। सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल 2 पाई आर। सेकंड, एरिया ऑफ अ सर्कल, दैट इज पाई आर स्क्वायर। सेकंड कौन सा? एरिया ऑफ अ सर्कल, दैट इज पाई आर स्क्वायर। और एरिया यानी कौन सा रीजन होता है मैं वो आपको बता दूं। जैसे ये हमारा सर्कल है, तो ये जो मैं रीजन शेड कर रहा हूं, तो ये पूरा क्या होगा? उसका एरिया होगा। ये पूरा जो मैंने पिंक कलर से शेड करा, बराबर, वो क्या होगा? पूरा एरिया। सर्कल के अंदर का जितना भी पूरा रीजन होता है उसको क्या बोलते हैं? उसका एरिया बोलते हैं। तो ये देखो, ये हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ, सर्कल। कौन सा हुआ? सर्कल। अब इसके बाद सेकेंड हम लोग देखते हैं सेमी सर्कल। कौन सा है सेकेंड? सेमी सर्कल। अब सर्कल और सेमी सर्कल में डिफरेंस क्या होता है सबसे पहले वो समझते हैं। देखो, नाम से ही पता चल जाएगा आपको, सेमी। तो सेमी का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज का हाफ। अगर मैं सर्कल को बीच में से कट करता हूं, पर सर्कल को उसके डायामीटर से कट करते तो हमको क्या मिलेगा? एक सेमी सर्कल। हमको क्या मिलेगा? एक सेमी सर्कल मिलेगा।
तो सबसे पहले चलो यहाँ पे हम लोग एक सेमी सर्कल बना लेते हैं। तो देखो